तो व्यूअर्स, कभी मैं कभी तुम ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा और शर्जीना की बॉन्डिंग हो रही है बहुत ही मजबूत, क्योंकि अब मुस्तफ़ा और शर्जीना के दुख भी सेम है और उनकी बेइज्जती भी सेम है। पहले रबाब ने टारगेट किया शर्जीना को, उसको बहुत ही लो महसूस करवाया और उसकी खूब इंसल्ट की, जिसको डिफेंड किया था मुस्तफ़ा ने। और अब यही चीज़ उसने मुस्तफ़ा के साथ की है और उसको बहुत लो डिग्रेडिंग फील करवाया है और उस पर तो चोरी का इल्ज़ाम भी लगा दिया है। ऑफ कोर्स शर्जीना के लिए ये चीज़ बहुत क्लियर है कि रबाब ने जान के बदला लिया है अपनी बेइज्जती का दोनों के साथ। शर्जीना मुस्तफ़ा का साथ देगी और उसको हिम्मत दिलाएगी कि अच्छा ही हुआ हम उस घर से निकल गए, हमारी कोई इज्जत नहीं थी और अब तुम्हें मौका मिलेगा अपनी फैमिली सपोर्ट के बगैर अपने आप को मनवाने का, अपने आप को साबित करने का। मुस्तफ़ा जो कि है बहुत चिल माइंडेड, लेकिन वो हो जाएगा बहुत डिप्रेस, क्योंकि ज़िंदगी में कभी उस पर इस तरह का इल्ज़ाम नहीं लगा होगा। और सबसे ज़्यादा तकलीफ दे चीज़ ये कि उसके खुद के वालिद और वालदा दोनों ही अगेंस्ट हो गए। तो अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे सिद्रा का और पॉजिटिव रोल, क्योंकि सिद्रा ने पहले भी अदील को डिफेंड नहीं किया था जब उसने शर्जीना के साथ शादी के लिए मना किया था। और अब जब मुस्तफ़ा घर छोड़ के चला गया है तो पीछे वो फैमिली को कन्विंस कर रही है कि मुस्तफ़ा ऐसा नहीं कर सकता, मुस्तफ़ा पहले भी चोर नहीं हो सकता था। तो अब तो बहुत दूर की बात है, जब वो अब खुद अपना कमाने लगा है, उसका एटीट्यूड, उसकी सीरियसनेस लाइफ की तरफ बढ़ चुकी है, वो चेंज हो चुका है। तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि वो किसी भी तरीके से चोरी करे। मुस्तफ़ा की मदद सबसे ज़्यादा टॉक्सिक इस एपिसोड में बिहेव करने वाली हैं, क्योंकि वो मुसलसल यही चीज़ को हाईलाइट करेंगी कि रबाब ठीक है और मुस्तफ़ा उसका सगा बेटा गलत है, उसी ही की तरबियत में कोई कमी रह गई होगी जिसकी वजह से मुस्तफ़ा चोर निकला। और सारी चीज़ों की जिम्मेदारी वो डाल देगी इन दी एंड शर्जीना पे, कि शर्जीना ने उसको उकसाया होगा और शर्जीना ने उसको आके बिगाड़ा है। जब से शर्जीना आई है वो तो उससे कंट्रोल में ही नहीं रहा है, जबान दराजी करता है, बदतमीजी करता है, इंसल्ट करता है पेरेंट्स की। दिल जो कि स्मार्टली टैकल कर रहा है रबाब को, क्योंकि रबाब ने उसको बहुत अच्छे ख्वाब दिखाए हैं दुबई में लग्जरियस फ्लैट के, लेकिन उसको भी ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि रबाब ने ये सब चीज़ें खुद ही की हैं। वो रबाब का मेंटल लेवल जानता है, समझता है कि रबाब ने जान के प्री प्लान्ड इन दोनों को घर से निकलवाया है, उन पे इल्जाम लगाया है। फाइनली वो रबाब को कन्फ्रंट करता है और उससे कहता है कि हाउ इज दैट पॉसिबल कि तुम्हारी गाड़ी है, तुम्हारा दोस्त उसी वक्त आने वाला था जब पैसे चोरी हो गए थे, तो इसका मतलब तुमने कुछ प्लान किया है। वो उसको बताता है कि उसके कुछ डाउट्स है रबाब पे, जिस पे रबाब ये शो करती है जैसे अदील को बहुत अफसोस हो रहा है कि शर्जीना क्यों चली गई, जैसे वो नहीं चाह रहा था कि शर्जीना घर से चली जाए। तो वो अदील को ये कह के और उस पर उल्टा इल्ज़ाम लगा के उसको चुप करवा देती है। इस सब सिनेरियो से हटके बिल्कुल चिल होके अदील नताशा के साथ अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। नताशा भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती जा रही है, अदील का भी इंटरेस्ट नताशा की तरफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये चीज़ अभी रबाब पे डिस्क्लोज नहीं होने वाली है, अदील और नताशा की दोस्ती। इसके लिए आपको कुछ और एपिसोड इंतजार करना पड़ेगा और अब फिर देखेंगे कि रबाब का बिहेवियर नताशा के साथ किस तरह होता है और वो किस तरह अदील को रून करती है। मुस्तफ़ा शर्जीना के लिए बहुत टफ टाइम है, क्योंकि वो मुसलसल किसी घर का इंतजाम कर रहे होते हैं। बड़ी मुश्किल से उनको एक घर मिलता है जिसकी बहुत ही बुरी कंडीशन होती है और मुस्तफ़ा अफोर्ड भी सिर्फ वही घर कर सकता है। ऑन द अदर हैंड शर्जीना अपने घर वालों को ये चीज़ नहीं बताना चाहती कि वो मुस्तफ़ा के साथ उसको घर से निकाल दिया है और वो रोडों पे दूसरा घर ढूंढती फिर रही है। बस एपिसोड 22 की प्रोमो डिटेल के साथ आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। टिल देन डू सब्सक्राइब माय चैनल रिविटेनमेंट।